सभी आ चुके हैं। आवश्यक आवश्यक प्रारंभ कर देते हैं। दो मिनट और रुक जाते हैं, देखिए 2 मिनट है। हाँ, अंतर्जालीय वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान मालायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। सर्वेभ्यो संस्कृत दिवसस्य कृते हार्दा शुभाशया। यथा भवन्तः जानन्ति यद् वयम् अद्य संस्कृत दिवस उपलक्ष्ये अत्र अन्तर्जालस्य माध्यमेन उपस्थिताः सन्ति। एषः सम्मेलनः संस्कृत भाषायाः प्रचारस्य कृते अस्ति। एतस्मिन् अन्तर्गते अस्माभिः संस्कृत समुपासकैः काश्चित् संस्कृत भाषायां प्रस्तुतयः भावयिष्यन्ति। अहम् अभिलाषयामि यद् सर्वे श्रोतारः प्रतिभागिनाम् उत्साहवर्धनं कुर्वन्तु। वयं वैदिक धर्मी कार्यक्रमस्य शुभारम्भे ईश्वरस्य प्रार्थना कुर्वन्ति। ईश्वरस्य प्रार्थना वेद मंत्रैः सह करिष्यामः। अतः सर्वप्रथम अहं श्रीमतीं रंजूसूरीं भगिनीं निवेदयामि। सा ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासनायाः मंत्रैः सह कार्यक्रम प्रारंभ करिष्यति। श्रीमती रंजूसूरी जी प्रारंभं करोतु। धन्यवाद आचार्य। सर्वेभ्यो नमः। मम नाम रंजू अस्ति। अहं गृहिणी अस्मि। अहं रोहतक नगरे निवसामि। स्वामी देव भद्रन्यासुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासि। सदाधार पृथ्वी ध्यामुते कस्यैवाय हविषा विधेम। ओम तो ईशतो महित्वैक इन्द्राजा जगो वाय हविषा विधेम। येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन समितै येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो मानः कर्मैः देवाय हविषा विधेम। ओम जात अन्यो विश्वानि करिया भुव यथामासे अस्तु वयं स्यातो रयिणाम्। बंधुर्जनिता विधाता भावानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा
अमृत मानिशान प्रीतिरयन्त ओम अग्नेनाय सुपथाराय अस्मादेव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्म जुहुराणि भूयष्ठान्ते नामयुक्तिं विधेम इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रः। नमस्ते। धन्यवाद सूरी भगिनी। इदानीम् अध्यक्ष महोदय आगतवान्, अतः अध्यक्ष महोदयस्य स्वागताय अहं रसीला भगिनीम् आह्वयामि। स्वागत गीत प्रस्तुत करो। सर्वेभ्यो नमः। मम नाम रसीला वेलानी। मम वडोदरा नगरे निवसामि। योग शिक्षिका अस्मि। स्वागत गीतं बोलुम्। महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। गुरुर्ग्रीवाणभाषायाः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। दिनं धन्यतं इयं मङ्गलमयी बेला, इयं मङ्गलमयी बेला। वयं नो बालिकाः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। न काचित् भाविना भक्ति, न काचित् साधना शक्ति, परं श्रद्धा शुभाञ्जलिभिः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। किमधिकं ब्रूमहे श्रीमत् निवेदनमेतदैवैकम्। न बालाविस्मृतिनेयः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। धन्यवाद। शोभनं रसीला भगिनी, बहु शोभनम्। अधुना अहं वानप्रस्थी श्रीमन् भगवान स्वरूप शर्मा जी निवेदयामि। सः अध्यक्ष महोदयस्य संक्षिप्त परिचय ददाति। वानप्रस्थी जी। जी, सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। आज की सभा के
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय श्री सक्सेना जी को सादर नमस्ते। मानव संस्कृति में हमारी संस्कृति छिपी हुई है। आप सभी लोग परिचित हैं क्योंकि बहुत दिनों से आप लोग संस्कृत की कक्षाएं अटेंड कर रहे हैं और आप जो संस्कृत पढ़ते हैं उसमें भी देखते हैं कि हमारी संस्कृति की छवि संस्कृत में देखने को मिलती है। ऐसी विद्या को आगे बढ़ाने के लिए हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं वो पूरे समर्पण भाव से कार्य कर रहे हैं। मैं छोटा सा परिचय उनका आप लोगों को समझ सकता हूँ। वो बैंक के मैनेजर पद से रिटायर्ड हैं और उनकी शैक्षणिक योग्यता है MSc वनस्पति शास्त्र से, CAII 20 सत्यार्थ विशारद हैं। संस्कृत व्याकरण मध्यमा उन्होंने पास किया है और योग शिक्षक भी हैं। और आप विशेष रूप से संस्कृत पठन पाठन की जो सरलतम विधि की परंपरा की चौथी पीढ़ी से हैं। पहले जो विद्वान हुए श्री ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी, दूसरी पीढ़ी में पंडित युधिष्ठिर मीमांसक, फिर उसके बाद में आए पंडित धर्मानंद जी और उसकी जो चौथी पीढ़ी में अपने आचार्य जी अपने सक्सेना साहब इस कार्य को कर रहे हैं और पंडित धर्मानंद जी के वो शिष्य। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमें इतने विद्वान महाशय का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, उनसे ज्ञान मिल रहा है। और जो संस्कृत पठन पाठन की जो विधि है ये ऐसी विधि है कि इसमें जो प्रौढ़ावस्था में लोग हैं, हमारी ऐसी उम्र के लोग, बिना रटे ही इसको जान सकते हैं, सीख सकते हैं और जो वेदों का अर्थ है वो कर सकते हैं इस विधि से। तो ये बड़ा हमारे लिए बड़ा उत्तम अवसर है कि हम इस विधि को सीखें और संस्कृत और वेदों से जुड़ें। धन्यवाद। धन्यवाद मुनि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो अध्यक्ष महोदय हैं, मैं तो उनको अपना गुरु मानती हूँ। मैंने जो भी प्रेरणा पाई है उन्हीं से पाई है। उन्हीं की प्रेरणा से आज मैं आप सभी के समक्ष इस कार्य को थोड़ा बहुत कर पा रही हूँ। बहुत ज्यादा तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जितना भी मैं कर पा रही हूँ इन्हीं की वजह से कर पा रही हूँ। इन्हीं की बहुत बड़ी प्रेरणा से मैं कर रही हूँ। इन्हीं ने मुझे प्रोत्साहित किया कि आप कर सकती हैं, आप करिए। तो मैं उन्हें एक गुरु के रूप में मानती हूँ और वो बहुत ही परिश्रमी, बहुत ही, अभी भी वो बैठे नहीं रहते हैं। रिटायरमेंट के बाद अभी भी योग, संस्कृत और अपना यज्ञ, ये तीनों का, इन तीनों में बराबर लगे हुए हैं। वहां कभी भी एक दिन भी बैठते नहीं हैं। तो मैं उनका बहुत ही हृदय से स्वागत करती हूँ, अध्यक्ष महोदय का। अधुना अहम रोहिणी भगिनीं निवेदयामि, सा आगच्छतु, स्वीय प्रस्तुत करोतु। रोहिणी भगिनी। मम नाम रोहिणी अस्ति। अहम उत्तर प्रदेशतः। अहम गृहिणी अस्मि। अहम एकं गीतं वदामि। शक्ति में तावती मे प्रक्षा, न्यास मनसो भवेत् न विन्यूनम्। अस्तु भद्रे पथि तु चलामः, न प्रमादात् प्रमादं चरेम। शक्ति में तावती मे प्रक्षा,
न्यासिमंसो भवेत् नैव अस्तु भद्रे पथितु चलामः न प्रमादात् प्रमादं चरेम दूरमज्ञानताया तमोह ज्ञानकिरणान् प्रक्षितु मह्यम् गर्तितेभ्यो तु मां त्रायमाणा यद् प्रक्ष तदस्तु मे भद्रम् शत्रुता न भवेत् कश्चिकेन न भवेत् चित्त प्रतिशोधपूर्णम् अस्तु भद्रे पथितु चलामः न प्रमादात् प्रमादं चरेम आगतं किं तु न चिन्तनीयम् अर्पितं यद् कृतं चिन्तनीयम् शाकपुष्पं सदा वितरेम जीवनं तु भवेत् मध्यवारण्यम् स्वस्ति करुणा जलेन अभिषिञ्च भूतेयस एकैकाङ्गनान्तम् अस्तु भद्रे पथितु चलामः न प्रमादात् प्रमादं चरेम शक्तिमेतावती मे प्रक्ष न्यासिमंसो भवेत् नैव न्यूनम् अस्तु भद्रे पथितु चलामः न प्रमादात् प्रमादं चरेम धन्यवाद रोहिणी भगिनी, बहु शोभनम। अधुना अहम श्री महेंद्र मुनिम आव्यामि। स महर्षि दयानंद सरस्वती विषये वदिष्यामि। महेंद्र मुनि, मम नाम वदतु। महेंद्र मुनि। अहम वानप्रस्थी निवृत्त सरकारी कर्मकारः युग प्रवर्तकः महर्षि दयानन्दः। भारतस्य पुण्यभूमौ अनेके सन्तः महापुरुषाः च सन्ति। तेषु महर्षि दयानन्दः सरस्वती अद्वितीय विभूतिः महापुरुषः च अस्ति। सः आर्य समाज संगठनस्य संस्थापकः। बाल्यकाले तस्य नाम मूलशंकरः आसीत्। गुर्जर प्रान्ते मोर्बी नगरे टंकारा ग्रामे तस्य जन्म अभवत्। सत्यशिवस्य अनुसन्धानार्थं सः स्वगृहं त्यक्तवान्। दीर्घकालपर्यन्तं सः गुरुं प्रज्ञाचक्षु स्वामी विरजानंद सरस्वतीं प्राप्तवान्। तस्य समीपे शुद्धं वैदिक ज्ञानं प्राप्तवान्। दीक्षांत काले महर्षि दयानन्दः दक्षिणारूपेण वचनम् अददात्। अहं प्रजासु व्याप्ताम् अविद्याम् अज्ञानं पाखण्डं धूर्तलीलाः इत्यादि नष्टं करिष्यामि। गुरोः आज्ञां पालयित्वा सः कर्मक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे च अनेकान् शास्त्रार्थान् कृतवान्। सः गुणानाम् आकारः, विद्वतायाः निधि, शास्त्रार्थ महारथी, महान देशभक्तः, तर्क निपुणः च आसीत्। देशस्य स्वाधीनता लाभाय सः प्रजासु स्वदेश भावनां पूरितवान्। गौमातुः एवं नार्याः रक्षणार्थं सः घोर प्रयत्नं कृतवान्। वैदिक संस्कृतेः सभ्यतायाः कृते
ते अनेकान् ग्रन्थान् रचितवान्। तेन रचिताः सत्यार्थ प्रकाशः, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, संस्कार विधि सदृशाः ग्रन्थाः उपमाः सन्ति। मुंबई नगरे आर्य समाज नामकम् एकं संगठनं स्थापितवान्। वेदं प्रति गच्छेम तथा कुर्वन्तो विश्वमार्यम् इत्यादयः तस्य उद्घोषाः आसन्। अस्मिन् वर्षे संपूर्ण भारत महर्षि दयानन्दस्य 200तमा जन्म महोत्सवः आयोज्यते। तस्मिन् उपलक्ष्ये पूर्वं फरवरी मासे टंकारा ग्रामे गुर्जर प्रदेशे वयं हर्षोल्लासपूर्णेन विजयतां महर्षि दयानन्दः, विजयताम् आर्य समाजः, भारतवर्षं विजयतराम्। धन्यवाद। शोभनम, अति शोभनम मुनि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अधुना अहम डॉक्टर प्रहलाद ठक्कर महोदयम् आह्वयामि। स स्वीय प्रस्तुति प्रस्तुत करोतु। डॉक्टर प्रहलाद जी। नमस्ते, सर्वेभ्यो नमः। अहं डॉक्टर प्रहलाद ठक्कर टीबी कणिका पठामि। कश्चन ग्रामीणः नगर दर्शनार्थ महानगरं गतवान्। यदा बुभुक्षा जाता तदा सः एकं भोजनालयं गत्वा पृष्टवान्, अत्र भोजनस्य अल्पाहारस्य समयः कः इति। तदा भोजनालयस्य स्वामी उक्तवान्, प्रातः 7 11 पर्यन्तम् अल्पाहार, मध्याह्ने 12 3 पर्यन्तं भोजनं, सायं 5 रात्रौ 10 पर्यन्तं रात्रि भोजनं भवति। एतस्य श्रवणानन्तरं सः ग्रामीणः पृष्टवान्, महाशय, यदि एतावान् कालः अल्पाहारार्थ, मध्याह्ने भोजनार्थ, रात्रि भोजनार्थं च भवति तर्हि मम नगरदर्शनं कदा भविष्यति इति। ओम। बहुत शोभनम डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब ने एक विनोद कविता कही है। उनका कहने का तात्पर्य ये था कि एक यात्री घूमने के लिए कहीं जाते हैं और होटल में जाके पूछते हैं कि यहाँ पर नाश्ता कब मिलता है, खाना कब मिलता है, रात का भोजन कब मिलता है। तो वो बोलते हैं सुबह में 11 बजे तक नाश्ता है, दोपहर को 3 बजे से कितने बजे 4 बजे तक भोजन है और रात को 9-10 बजे तक खाना है। तो उनका कहने का तात्पर्य यह है कि पूरा दिन नाश्ता खाना भोजन में ही चला जाएगा तो मैं घूमूंगा कब। उनका ये था कहने का तात्पर्य। नगर भ्रमणम। तो बहुत सुंदर, धन्यवाद। अधुना हम श्रीमती वंदना माता जी निवेदयामि। सा आगच्छतु
स पुरुष सूक्तम वदिष्यति वदतु माताजी, पुरुष सूक्तम वदतु। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम वंदना विज अस्ति। अहं गृहिणी अस्ति। अहं मुंबई नगरे वसामि। पुरुष सूक्तं वदामि। ओम सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमि सर्वतः स्पृत्वा तिष्ठ दशांगुलम्। ओम पुरुष एवेदं सर्वयत् भूतं यत् भाव्यम् उतामृतत्व शेषानो यदन्येनातिरोहति। ओम एतावानस्य महिमा तो जायाश्च पुरुषः पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। ओम त्रिपादूर्ध उदैत पुरुषः पादोसेहां वत् पुनः ततो विश्वव्यक्रामत शासनांशन अभि। ओम ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यतः पश्चाद् निर्मितो पुरः। ओम तस्माद् ज्ञात सर्वभूतः संवृतं पृष्ठाज्यं पशुस्ताश्चे वायवानारण्य ग्राभ्याश्च ये। ओम तस्माद् ज्ञात सर्वभूतः ऋचः सामानि जगिरे छन्दासि जगिरे तस्माद् जुस्तस्माद् जायत। ओम तस्माद् श्वा अजायन्त ये केचोभ्या दत्ता गावोः जगिरे तस्माद् स्माद् जाता अजावयः। ओम तम यज्ञं वर्षि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अजयन्त साध्या ऋष्यश्च ये। ओम यत्पुरुष व्यददु कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमास्यासीति बाहु किमूरु पादा उच्यते। ओम ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यकृत उरु तदभ्य यद्वेश्य पप्तया शूद्रो अजायत। ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो अजायत क्षोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। ओम नाभ्या असिदंतरिक्ष शीष्णोद्यो समवर्तत पद्भ्या भूमिर्दिश क्षोत्रा तथा लोका अकल्पयन्। ओम यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्य ग्रीष्म इत्म शरद्ववि। ओम सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिसप्तमिदः कृता देवा यज्ञतन्वाना अपनं पुरुषं पशुम्। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सज्जन्त यत्पूर्वे साध्या सन्ति देवा। ओम अदभ्य संवृतः पृथ्वी रसाच्च विश्वकर्मणः संवर्तताग्रे तस्य त्वष्टा विददद्रूपमेति तन्मर्तस्य देवात्वमाजानमग्रे स्वाहा। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तं स परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अनाय। ओम प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनि परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् तस्थुर्भुवनानि विश्वा। ओम यो देवेभ्य आत्पति यो देवाना पुरोहिता पूर्वो यो देवेभ्य जातो नमो रुचाय ब्राह्मये। ओम रुचं ब्राह्म जनयन्तो देवा अग्रे तद्ब्रुवन् यस्तैव ब्राह्मणो विद्यातस्तेवा अशन्वशे। ओम श्रीश्चिते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि वश्विनो व्यातम ईशानिशानां म ईशान स्वर्लोकं म ईशान। इति पुरुष सूक्तम। सर्वेभ्यो नमः। बहुत खूब, शोभनीय। बहुत सुंदरम, बहुत शोभनीय। ये माता जी का प्रतिदिन की दिनचर्या में पुरुष सूक्त वो दिनचर्या में है, उनकी में शामिल है, प्रतिदिन वो बोलती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। अधुना एक संवाद अंताक्षरी च समय अस्ति। धीरज सूरी जी दीप जी उपस्थित अस्ति। उपस्थितमस्मि आचार्य। दीप जी
दीप जी उपस्थित है? अच्छा, अधुना दी, दीप जी और धीरज सूरी जी आव्यामि तौ एक संवादम् अन्ताक्षरी च करिष्यतः। कुरुतां महोदय। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम धीरज अस्ति। अहं विद्युतिकी अभियन्ता अस्मि। अहं वडोदरा नगरे निवसामि। अधुना दीप महोदयः परिचयं ददिष्यसि। दीप महोदय। दीप महोदय। दीप महोदयः वाणीम् आगच्छति? आगच्छति आगच्छति। न। परिचयं ददातु। अपना वीडियो ऑन करिए। मेरी आवाज आ रही है? वाणीम् आगच्छति? दीप महोदय। सर्वेभ्यो नमो नमः। मेरी आवाज आ रही है? सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम दीप अस्ति। अहं दहेज नगरे तत्पश्चात् वर्तमान काले अस्ति। अहं विद्युत अभियन्ता अस्मि। अहं वडोदरा नगरे निवसामि। अये मित्र, आगच्छतु आगच्छतु। बहुनि दिनानि पश्चात् आगतवान्। उपविशतु उपविशतु। कथमस्ति? अहं सम्यकम् अस्ति। भवान् कथम् अस्ति? अहमपि सम्यकं कुशलं च अस्मि। इदानीम् एवं भवान् किं करोति स्म? अहं किञ्चित् संस्कृतभाषायाः पदानाम् अर्थानाम् अवलोकयामि आसम्। शोभनं शोभनं। संस्कृत भाषा मह्यम् अपि बहु रोचते। यदि समयः अस्ति तर्हि कृपया आगच्छतु। मया सह संस्कृतपदानाम् अन्ताक्षरी क्रीडा क्रीडत्। किञ्चित् काले अहं क्रीडितुं शक्नोमि। आगच्छतु, प्रारम्भं करवाव। इति अस्ति प्रथमं शब्दं सम्पुटाशः। शीघ्रकोपि। मुदगः। गोधूम। मातुलः। लोलुपः। पिञ्जः। ज्वरः। रोटिका। कंकटिका। करवस्त्रम्। मातुलानि। न्यायालयः। यवः। विद्युतदीपः। पुस्तिका। कर्गदः। दन्तफेन। नवा। वस्त्रफेनकम्। माता। तैलम्।
मंडकः कारबैलम मूलकम् मरीचम मृगः गंडकः कृकलासः अभी वदतु। कृकलासः वदतु सवर्णेन वदतु तियारः रल्लकः कंचुकः कंबलः लवंगम मित्र अधुना गमनीयं बहुकालः जातः मम माता भोजन खादितुं प्रतीक्षां करिष्यति नमो नमः पुनः मिलामः सम्यकं सम्यकं पुनः आगच्छतु नमस्ते धन्यवादः नमस्ते शोभनम अति शोभनम बहुत शोभनम पूरी जी दीप जी बहुत शोभनम धन्यवाद बहुत गुरुमा। खूब। अधुना अहम श्रीमती शोभाजी वदिष्यामि आह्वयामि सा आगच्छतु मंत्रपाठ विधि वदतु। जी मां। सर्वेभ्यो नमः। मम शोभा अस्ति। अहं नोएडा नगरे निवसामि। अहं एका गृहिणी अस्मि। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ज्यादातर हमारी संस्कृति के धार्मिक शास्त्रों में मिलावट कर दी गई है। वेद जो हमारी संस्कृति का आधार है उनमें भी मिलावट ना हो जाए, वेद उन्हें बचाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने मंत्रों को शुद्ध रखने के लिए मंत्रों का पाठ 11 प्रकार से करने का विधान किया है। उन्हीं 11 प्रकार के मंत्रों का उच्चारण मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगी। 11 पाठ और अन्य पाठों को विकृत पाठ, प्रकृति पाठ के अंतर्गत आने पाठ, संहिता पाठ, पद पाठ, क्रम पाठ आते हैं। जो विकृत पाठ कहलाते हैं वे हैं जटा पाठ, माला पाठ, शिखा पाठ, लेख पाठ, दंड पाठ, ध्वजा पाठ और घन पाठ। संहिता पाठ इसमें वेद मंत्रों के पद को अलग किए बिना ही पढ़ा जाता है। जैसे मीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमं। पद पाठ इसमें पदों को अलग करके क्रम से उनको पढ़ा जाता है। जैसे अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमं। तीसरा है क्रम पाठ, जिसमें क्रम पाठ करने के लिए पहले पदों को गिनकर पहला पद पद के साथ, दूसरा पद तीसरे पद के साथ और तीसरा पद चौथे के साथ इस तरह से पढ़ा जाता है। जैसे अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमं। फिर है जटा पाठ, जो जिसमें 1 2 2 1 1 2 2 3 3 2 2 3 3 4 4 3 3 4 4 5 5 4 5 6 5 5 6 6 7 7 6 6 7 7 8 8 7 7 8। इसी प्रकार से हम आगे के पाठों को पद क्रम के माध्यम से ही पढ़ने का प्रयास करेंगे। माला पाठ है 5वां। जिस प्रकार 5-6 फूलों को लेकर माला गूंथी है, ठीक उसी प्रकार इसमें क्रम बनता है। जैसे 1 2 6 5 2 3 5 4 3 4 4 3 4 5 3 2 5 6 2 1
6-7-1-2 शिखा पाठ पद क्रम है उसका 1-2-2-1 1-2-3 2-3 3-2 2-3-4 3-4 4-3 3-4-5 4-5 5-4 4-5-6 5-6 6-5 5-6-7 6-7 7-6 6-7-8 सातवां है ध्वज पाठ। यह क्रम पाठ की तरह ही होता है। इसका पद क्रम है 1-2-2-3-3-4 3-4-2-3-1-2 5-5 5-6-6-7 6-7-5-6-4-5 दंड पाठ। इसका पद क्रम है 1-2-2-1 1-2-2-3 3-2-1 1-2-3 3-2 2-3 3-4 4-3 इसी तरह है रथ पाठ जिसका पद क्रम है 1-2-4-5 1-2-5-4 1-2-2-3 4-5-4 3-4-6-7 3-4-7-6 3-4-4-5 इत्यादि। फिर 10वां है घन पाठ। इसका पद क्रम है 1-2-2-1 1-2-3 3-2-1 1-2-3 2-3 3-2 2-3-4 4-3-2 2-3-4 2-3 3 3 क्षम्यताम 1-2-3 1-2 2-3 4-4 5-2 2-3 3-4 इत्यादि। इस तरह से 11 प्रकार के पाठ हैं जिनका गुरुकुल में ब्रह्मचारी पाठ करते हैं। इससे वेद मंत्र सुनने में प्रिय लगते हैं और विद्यार्थी मंत्रों को याद भी कर लेते हैं। इस प्रकार उच्चारण की विधि में आज तक कोई मिलावट वेद मंत्रों में नहीं कर सका है। इस प्रकार ये 11 तरह के पाठ एक प्रकार से इन वेद मंत्रों के संतरी अर्थात चौकीदार हैं। धन्यवाद। उत्तमम शोभा भगिनी, आपने 11 प्रकार के पाठ विधि मंत्र उच्चारण की पाठ विधि बताई। वास्तव में इन्हीं के कारण आज जो हम वेद पढ़ रहे हैं उनको शुद्ध पढ़ पा रहे हैं, शुद्ध पा रहे हैं, वरना इनमें भी दूसरे शास्त्रों की तरह मिलावट अवश्य हो जाती। अधुना अहम भगिनी दीपालिका भगिनी श्रीमती दीपालिका जी वदिष्यामि आव्यामि। स आगच्छतु एकं गीतं गायति। आचार्य जी माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज।
दीपा धन्यवाद दीपालिका भगिनी, बहु शोभनम्। अधुना अहं श्रीमती प्रभा माताजी निवेदयामि। प्रभा माताजी सा आगच्छतु, सा लोकोक्त्या वदिष्यति। वदतु माताजी। उनकी उम्र का आप सुनेंगे तो सोचेंगे कि कैसे इतनी उम्र में भी कोई रुचि रख सकता है संस्कृत पढ़ने में। अभी वो 78 78 वर्ष की हैं। माताजी 78 वर्ष की हैं। प्रारंभ करो तो माताजी। अहम प्रभा देवी जम्मू नगरे निवासामि, निवृत्त शिक्षिका। अहम लोकोक्ति प्रेषयामि। संघे शक्ति कलौ युगे, एकता में बल है। यूनियन इज स्ट्रेंथ। अल्प विद्या भयंकरी, नीम हकीम खतरे जान। लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। वीर भोग्या वसुंधरा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। माइट इज राइट। छठे साठ्यम समाचरे, जैसे को तैसा। टिट फॉर टैट। अतीत अर्पे हते लंका, घमंडी का सिर नीचा। प्राइड हैथ ए फॉल। अर्धोघटे गोश मुपेति नूनम, थोथा चना बाजेगना। एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइस। सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्थ त्यजति पंडितः, भागते चोर की लंगोटी सही। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अति सर्वत्र वर्जयते, अति विनाश का कारण। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। गत कालो आयाति, गया वक्त हाथ नहीं आता है। द टाइम इज गॉन एंड वी कैन नॉट रिकवर इट। यत्न बिना रत्न न लभ्यते, सेवा बिन मेवा नहीं। नो पेन नो गेन। शुद्ध साधुताम जनयति। हंगर इंक्रीजेस द टेस्ट ऑफ फूड। भूख में चने भी बादाम होते हैं। चिंता व्याधि प्रकाशाय, वरी एग्रेवेट्स इल हेल्थ। चिंता चिता समान। सर्वेभ्यो नमो नमः। हम माताजी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अधुना अहम अंजु भगिनी निवेदयामि। सा आगच्छतु, न गीतिका प्रस्तुत करोतु। अंजु भगिनी। नमस्ते। क्षमा प्रार्थी, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से लेट उपस्थित हुई हूँ। प्रस्तुत कर रही हूँ। मम नाम अंजु पटेल। अहम मुंबई नगरे वसामि। संस्कृत गीत प्रस्तुति। मनसा सततं स्मरणीयं, वचसा सततं वदनीयं। लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयं। मनसा सततं स्मरणीयं, वचसा सततं वदनीयं। लोकहितं मम करणीयं। न भोगभवने रमणीयं, न च सुखशयने शयनीयम्। अहर्निशं जागरणीयं, लोकहितं मम करणीयं। लोकहितं मम करणीयं।
न जात दुःखं गणनीयं न च निज सौख्यं मननीयम् कार्यक्षेत्रे त्वरणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं दुःखसागरे त्वरणीयं कष्टपर्वते चरणीयं विपदे रमणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयम् गहनारण्ये धनान्धकारे बन्धुजनाये सीतागहारे तत्र मया सञ्चरणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं धन्यवाद सुंदरम बहु शोभनम भगिनी। अधुना एक लघु संवादस्य कृते श्री महेंद्र मुनिम डॉक्टर प्रहलाद ठक्कर महोदयम् आह्वयामि। आगच्छताम्। आम्। संवाद नमस्ते महोदय। हाँ, संवाद प्रारंभ कुरुताम्। नमस्ते महोदय। म्यूट। डॉक्टर साहब अनम्यूट करिए। हाँ, मैं दोबारा बोलता हूँ। महोदय किम प्रचलति अहम तु न जानामि कृपया भवान स्पष्टं वदतु अवबोधतु किम डॉक्टर साहब अभी प्रारंभ नहीं किया है, प्रारंभ करने दीजिए मुनि जी को। नमस्ते प्रहलाद भ्राता महोदय। नमस्ते। वदतु। महोदय किम प्रचलति अहम तु न जानामि कृपया भवान स्पष्टं वदतु अवबोधयतु किम कथयितुम् इच्छति। अहं किं पश्यामि दूरवाण्याम् इदानीम् एका चर्चा आर्य समाजस्य पटले बहु प्रचलति। कः आक्षेपः कृतः? शंकराचार्येण रामभद्राचार्येण महर्षि दयानन्दः विषये सामूहिक मंचे आक्षेपः कृतः। वदतु। कः आक्षेपः कृतः? कः आक्षेपः कृतः? आक्षेपः कृतः यत् स्वामी दयानन्देन बहु दीर्घा त्रुटि कृता यत् सः रामायणं महाभारतं च काल्पनिकम् उक्तवान्। एतत् सत्यम् अस्ति किम्?
न एतत् सत्यं नास्ति। प्रमाणार्थं स्वामी दयानंद रचितस्य अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाशस्य तृतीय समुल्लासस्य अध्ययनम् आवश्यकम्। तत्र सः मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामं योगीराजं श्री कृष्णं च आप्तपुरुषः इति उक्तवान्। अन्यत्र अपि सः रामकृष्णयोः उदात्तचरितम् अनुसर्तुं कथयति। आर्य समाजे सत्संगे भजनेषु व्याख्यानेषु च रामकृष्णयोः रामायण महाभारतयोः प्रसंगान् वदामः। अतः एतस्य मिथ्या प्रलापस्य विरोधः निश्चयेन आर्य समाजेन करणीयः। नमस्ते महोदयः, अधुना बहु समय जातः, प्रातः अहं गन्तुम् इच्छामि। पुनः अवश्यं मिलामः। पुनः अवश्य पुनः मिलामः। किन्तु जानतु मंगलवासरे संस्कृत कक्षायां पुनः मिलामः। सोमवासरे रक्षाबंधन एवं यज्ञोपवीत संस्कार निमित्त अवकाशः अस्ति। आम्, धन्यवादः। मिलिष्यामि, पुनः मिलिष्यामि। बहुत शोभनम भ्राताजी। अधुना श्रीमती शोभाजी निवेदयामि। आगच्छतु, एकं भजनं गायतु। एक गायामि। आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल। शोभा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप ठीक से रखिए फोन को। आपकी आवाज नहीं आ रही है शोभा जी। पूरा सही है। अब आ रही है? हाँ, अब बोलिए। अब आ रही है जी? हाँ जी, हाँ जी। शुरू से गाती हूँ। समलं वस्त्रं धृत्वा कथं हम, समलं वस्त्रं धृत्वा कथं हम, द्वारन्ते आयानि हे परमेश्वर जगतः स्वामी, आत्मगतं जेव्येमि, समलं वस्त्रं धृत्वा कथं हम, समलं वस्त्रं धृत्वा कथं हम, द्वारन्ते आयानि समलं वस्त्रं धृत्वा कथं हम, प्रेषितं त्वयाहं लोके सनिर्मल शरीरम्, आगत्य संसारे स्वामिन् कृतं समलं मयैव, मन वीणायाः त्रुटितः तन्तु, मन वीणायाः त्रुटितः तन्तु, कथं गीतं गायानि, समलं वस्त्रं धृत्वा कथं हम, समलं वस्त्रं धृत्वा कथं हम, द्वारन्ते आयानि समलं वस्त्रं धृत्वा कथं हम, निर्मलवाचं सम्प्राप्यापि नैवानमहं गीतम्, निर्मलवाचं सम्प्राप्यापि नाम तव न गीतम्, यत्र
यत्र यत्र भवत्य अर्चनन्ते नैवानमं हम शीशम् हे हरिहरोऽहं पराजित्यायामि हे हरिहरोऽहं पराजित्यायामि कथं पुष्पमर्पयामि समलं वस्त्रं धृत्वा कथं हम समलं वस्त्रं धृत्वा कथं हम द्वारन्ते आयानि समलं वस्त्रं धृत्वा कथं हम। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर शोभा जी, बहुत सुंदर भजन, बहुत बहुत धन्यवाद। अधुना अहम भगिनी श्रीमती दीपालिका जी, भगिनी श्रीमती रोहिणी जी आव्यामि आगच्छताम्। एक लघु संवादं प्रारंभ कुरुताम्। नमस्ते दीपालिका भगिनी। अहम् ईश्वरस्य विषये किञ्चित् ज्ञातुम् इच्छामि। संसारे अनेकाः भगवन्तः सन्ति किम्? मम शङ्कायाः समाधानं करोतु भगिनी। भगवतः कियत् सन्ति? ईश्वरः कुत्र निवसति? ईश्वरः वास्तविकः वा अविनाशी अस्ति? सम्यक् अस्ति। इदं जगतं का निर्मितवान्? तस्य प्रमुखं नाम किम्? भगवतः मानवेभ्यः यत् सुन्दरं वस्तु दत्तवती भगिनी। इदानीं बहु समयः जातः। अधुना मया गम्यतां पुनः मिलामः। नमो नमः भगिनी, धन्यवादाः। माइक आपका वो नहीं चल रहा। मीना भगिनी उपस्थित अस्ति? मीना भगिनी मीना भगिनी नास्ति। सा एक प्रयाण गीत अभी अभी 15 अगस्त गया है, उससे संबंधित एक प्रयाण गीत मैं प्रस्तुत करती हूँ। मीना जी को गाना था लेकिन मैं गा लेती हूँ, ठीक है। पदम पदम प्रवर्धते किशोर गुल्म सैनिकः जयतु कामनायुतः विजेतृ गीत गायकः। पदम पदम प्रवर्धते किशोर गुल्म सैनिकः जयतु कामनायुतः विजेतृ गीत गायकः। स्वतंत्रता प्रवर्तकः स्वतंत्र देश रक्षकः
स्वतंत्रता प्रवर्तकः स्वतंत्र देश रक्षकः स्वतंत्रता सुवर्ण जन्य वर्ण मोद वर्धक पदम पदम प्रवर्धते किशोर गुल्म सैनिक जयत्व कामनायुत विजेत्र गीत गायक अशोक चक्र शोभितः करे ध्वजा त्रिवर्णिकः अशोक चक्र शोभितः करे ध्वजा त्रिवर्णिकः यदि प्रताप वीरता अदम्य साहसान्वित पदम पदम प्रवर्धते किशोर गुल्म सैनिका जयत्व कामनायुत विजेत्र गीत गायक न मार्ग रोधने क्षमा समुद्र पर्वताधिका न मार्ग रोधने क्षमा समुद्र पर्वताधिका समस्त वैरिनाशक यथा सुवीर सायक पदम पदम प्रवर्धते किशोर गुल्म सैनिक जयत कामनायुत विजेत्र गीत गायक पदम पदम प्रवर्धते किशोर गुल्म सैनिक जयत्व कामनायुत विजेत्र गीत गायक पदम पदम प्रवर्धते। धन्यवाद। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अभी हम कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। धीरज सूरी जी एक गीत गाना चाहते थे, उपस्थित हैं तो बोलिए। जी आचार्य, उपस्थितमस्मि। हाँ, गीतम गायतु वा? गायत्वामि आचार्य। गायतु। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। कंदर्प अगणित मित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीत मानु तड़ित रुचि शुचि नौमी जनक सुतावरम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण
भयदारुणम् श्रीराम 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 देशदानव दैत्यवंशनिकन्दनम् रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्रीराम कृपालु भजन हरण भयदारुणम श्रीराम 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 चिरमुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषण आजानु भुज शर चाप धर संग्राम चित कर दूषणम श्रीरामचंद्र कृपालु भजमन हरण दारुणम श्रीराम 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 समाप्त सुंदर अति शोभनीय बहुत सुंदर शोभनम अति शोभनम भक्ति भावेन सह गातुम भक्ति भावेन अधुना समय पूरा हो रहा है। अभी मैं अध्यक्ष श्री से निवेदन करती हूँ कि वो अपने आशीर्वचनों द्वारा हम सभी को आशीर्वाद दें। अध्यक्ष महोदय जी। ओम आवाज आ रही? हाँ जी। ओम सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवतो वर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मा भवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। सर्वप्रथम श्रावणी पर्वस्य संस्कृत दिवसस्य च अवसरे सर्वेभ्यो हार्दिक अभिनंदनानि शुभाशयः च। अद्य सर्वे प्रतिभागिनः अस्मिन् कार्यक्रमे अत्यंत उत्साहेन भागम् अग्रहणन् तथा च अवसरस्य महत्त्वं वर्धितवन्तः। आदरणीय भगवान स्वरूप महोदय योगेश्वर्या वानप्रस्थयो युगलस्य च प्रयत्नानां कृते नमस्कारं करोमि। महोदय, विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। भाषेयम् अनेकासां भाषाणां जननी माता। प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः विधिम् अस्यां सुरक्षितः। संस्कृतस्य भाषा विषये केनपि कथितं भारतस्य प्रतिष्ठा ये द्वे संस्कृतं संस्कृतियस्था। इयं भाषा अत्यंत वैज्ञानिकी। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतम् एव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। अस्याः वर्णमयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रे चिकित्साशास्त्रे च समृद्धम् अस्ति। कालिदास आदीनां
विश्व कविनाम काव्य सौंदर्यम अनुपम कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगत जगत प्रसिद्धम अस्ति। गणित शास्त्रे शून्य प्रतिपादक सर्वप्रथम आर्यभट्ट अकरोत्। शिक्षा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानं विश्व प्रसिद्धम। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रं, रसायनशास्त्रं, विमानशास्त्रं, खगोलशास्त्रं, ज्योतिषशास्त्रम् इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। संस्कृतं विद्यमानं सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। यथा सत्यमेव जयते, विद्यया अमृतमश्नुते, वसुधैव कुटुम्बकं, योगः कर्मसु कौशलम् इत्यादयः। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक् शिक्षयति। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिक साहित्यं वर्तते। एषः धारणा समीचीना न अस्ति। संस्कृत ग्रन्थेषु मानव जीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। महापुरुषाणां मतिः, उत्तम जनानां कृतिः, सामान्य जनानां जीवन पद्धति च वर्णिताः सन्ति। अतः अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयम्। जयतु संस्कृतम्, जयतु भारतम्। महोदय, हमारे बीच में जो योगेश्वरी माता जी हैं, उन्होंने बहुत ही श्रद्धा और बहुत ही विश्वास के साथ संस्कृत पठन पाठन की कक्षाएं चला रखी हैं। उनको मैंने एक ही बार कहा था कि मैं देख रहा हूँ, आप इस कार्य को कर सकते हैं, और उन्होंने इसको करके दिखाया। क्योंकि इस निःशुल्क शिक्षा का सभी लोग लाभ लें, और क्योंकि संस्कृत भाषा से ही संस्कृति है। हमारे सारे आर्ष ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही हैं। प्रारंभ करने के लिए हम मनुस्मृति से प्रारंभ कर सकते हैं। मनुस्मृति है, और आपका हितोपदेश है, और उपनिषद भी पढ़ सकते हैं। इसकी भाषा भी सरल भाषा है वेदों से, क्योंकि उपनिषदों में वही बात कही गई जो वेदों में कही गई है। वेद भाषा से मिलती जुलती संस्कृत भाषा है, पूरी पूरी संस्कृत भाषा नहीं है। वेद भाषा देव भाषा है। कुछ अंतर मैं स्पष्ट कर दूं आज। वेद भाषा से ही संस्कृत भाषा उत्पन्न हुई है, प्रकट हुई है। संस्कृत में द्विवचन में दो शब्द आता है, आप सबने पढ़ा होगा, लेकिन वेद में द्वा आया है। जैसे द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम पैशस्व जाते, वहां द्वा शब्द का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार से वेद में एक लकार अतिरिक्त है। 10 लकार आपने पढ़े होंगे, लट, लिट, लुट, लृट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लोंग और लिंग। इसमें से केवल लेट लकार ऐसा है जो सामान्य लौकिक भाषा में संस्कृत में प्रयुक्त नहीं होता है, वो केवल वेदों में ही प्रयुक्त होता है। और एक अक्षर है, आपने स्वर शब्द पढ़े होंगे। स्वर में एक अड़ा शब्द आया है जो ला जैसा होता है, उच्चारण अड़ा होता है। वह अक्षर सामान्य संस्कृत भाषा में, लौकिक भाषा में नहीं प्रयुक्त होता है, केवल वेदों में ही होता है। जैसे आपने देखा होगा ऋग्वेद का प्रथम मंत्र अग्निम ईड़े पुरोहितम, यहाँ ईड़े जो ला बना हुआ है, वह जो अक्षर है वो वेद में ही प्रयुक्त होता है। और एक और अंतर है जो वेद भाषा और संस्कृत भाषा में बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर है, वह वेद भाषा अपना अर्थ स्वरों से पुष्ट करती है। स्वर से ही अर्थ बदल जाता है, क्योंकि स्वरित होते हैं, अनुदात होते हैं, उदात होते हैं इत्यादि। स्वर के पठन अंकन होने से उसका पाठन बदल जाता है और अर्थ बदल सकता है। इसलिए स्वरों पर आधारित है, केवल एक ही भाषा है, वेद की भाषा है, जो किसी संसार की किसी अन्य भाषा में नहीं होती। संस्कृत भाषा विश्व की किसी भी अन्य भाषा की तुलना में सबसे अधिक शब्द वाली भाषा है, सबसे अधिक समृद्ध भाषा है। इस भाषा में अब तक 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्दों का प्रयोग हो चुका है। इसलिए इसको कंप्यूटर की सबसे अधिक अच्छी भाषा बोली जाती है, सबसे ग्रहणीय भाषा बोली जाती है, क्योंकि इसमें कर्ता, क्रिया और कर्म को पलट के भी हम बोल सकते हैं। जैसे वृक्षात पर्णम पतति, उसको हम कह सकते हैं पर्णम पतति वृक्षात, या पतति वृक्षात पर्णम, कैसे भी बोल सकते हैं। तो उसका हमारा एन्क्रिप्शन नहीं होता, इसलिए इसको अंतरिक्ष की भाषा कही जाती है। और हमारी समस्त जितना भी ज्ञान का स्रोत है वह सब कुछ आर्ष भाषा, संस्कृत भाषा, वेद भाषा, देववाणी में ही निहित है। इसलिए इसको भाषा का ही प्रयोग सबको करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए।
इसको पढ़ने में कुछ गलतियां होंगी, बोलने में गलतियां होंगी, लेकिन उस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमने अभी इंग्लिश सीखने में कितना समय लगाया। कक्षा 1 से केजी LKG से पढ़ना शुरू किया, अभी तब भी इंग्लिश बोलते हैं, वो भी गलत बोलते हैं। तो अगर संस्कृत भी गलत बोल देंगे तो कोई बात नहीं, कोई सुधार कर ही देगा। आपके आचार्य जी हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इसके संस्कृत रचना अनुवाद कौमुदी है, सिद्धांत कौमुदी है। अष्टाध्यायी पद्धति तो अलग ही एकदम अति उत्तम है। अष्टाध्यायी पद्धति पर अभी आप नहीं पहुंचे हैं। अष्टाध्यायी पद्धति जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको याद भी नहीं करने पड़ेंगे रूप, जैसे आप याद करते थे पठस्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति या भवति भवता भवन्ति इत्यादि। वो लट आदि 10 लकारों में जो रूप याद करते थे वो याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और आप इन शब्दों को व्याकरण की दृष्टि से पाणिनि अष्टाध्यायी के सूत्रों से सिद्ध कर सकते हैं कि पठति ही क्यों बना, पठिष्यति क्यों बना, पठिष्यामि कैसे बना। ये सारे सूत्रों का अध्ययन पाणिनि ऋषि के 3964 सूत्रों में है। और इसके अलावा पाणिनि के जो ग्रंथ हैं लिंगानुशासनम आदि, और वहां पर भी आपको उणादि सूत्र, उनसे भी बहुत मदद मिलेगी संस्कृत भाषा पढ़ने में। साथ साथ व्याकरण के अलावा निरुक्त और निघंटु जो यास्काचार्य ऋषि का है वह भी आपको पढ़ाया जाएगा आगे। इसके अंत में सबसे अधिक जो श्रेष्ठतम है वो उसका उच्चतम, जिसको व्याकरण का एपेक्स बॉडी कहेंगे हमारा, उसके बाद तो कोई व्याकरण रही नहीं जाती। महाभाष्य जब आप पढ़ेंगे, इसके पहले प्रथमावृत्ति पढ़ाई जाएगी, तो जो महाभाष्य पढ़ेंगे तो उसमें 3964 सूत्र हैं। उनके एक तो लौकिक अर्थ है, व्याकरण का अर्थ है, और एक आध्यात्मिक अर्थ भी आता है। वह अर्थ जब जानेंगे तो आपको लगेगा कि ये महाभाष्य भी रचित किया गया पतंजलि ने। एक तो पतंजलि योग के गुरु थे ही, लेकिन साथ साथ पाणिनि के सूत्रों का उन्होंने व्याख्या भी करी थी। वह महाभाष्य भी जब आप पढ़ेंगे तो इतना आनंद आएगा, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे, क्योंकि हम सबकी आयु अधिकतम 100 वर्ष कलयुग में मानी गई है ना। आपका सतयुग में 400 वर्ष आई थी, त्रेता में 300 वर्ष आयु थी, द्वापर में 200 वर्ष आयु हुआ करती थी। अब कलयुग में 100 वर्ष की आयु है, हम तो लगभग 60-70 के आसपास, 80 के आसपास हैं। तो जो समय बचा है उसको संस्कृत भाषा को समर्पित कर दें, संस्कृत भाषा को बहुत ही लगन से पढ़ें और शुरुआत करें मनुस्मृति से, चाणक्य नीति से। ये सरल भाषा में है। और वाल्मीकि रामायण पढ़ें, वो भी सरल संस्कृत भाषा में है। फिर उसके बाद उपनिषद पढ़ें, 11 उपनिषद है, ईश के नकट प्रश्न मुंडक मांडू की ऐत्रेय तैत्रेय बृहदारण्य के श्वेताक्षर छांदोग्य, इन उपनिषदों का अध्ययन करें। मैं कह रहा था वेद भाषा थोड़ी सी संस्कृत भाषा से अलग है। कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे एक शब्द है अहि, एक है अद्रि, एक है गिरि, पर्वत। इन सब का अर्थ संस्कृत में पहाड़ होता है। यानी पहाड़ के पर्यायवाची शब्द क्या हुए? अहि, अद्रि, गिरि और पर्वत। इन सबको पहाड़ कहा जाता है संस्कृत भाषा में। लेकिन वेद में जब इसका ये सब शब्द आते हैं, वेद में इनका अर्थ होता है मेघ, यानी बादल। तो कितना अर्थ का अनर्थ हो जाएगा यदि हम वेद भाषा का अर्थ अगर संस्कृत भाषा में करेंगे। इसलिए वेद भाषा को पढ़ने के लिए हमें निघंटु और निरुक्त पढ़ना आवश्यक हो जाएगा, जो यास्काचार्य का है। इसमें उदाहरण के लिए पृथ्वी शब्द के 21 पर्यायवाची दिए हुए हैं, 15 शब्द हिरण्य शब्द के लिए दिए हुए हैं, 16 शब्द अंतरिक्ष के पर्यायवाची हैं, समुद्र के भी इस तरह से 6 शब्द दिए हुए हैं, रश्मि किरण के लिए 15 शब्द दिए हुए हैं। इस तरह से बहुत पर्यायवाची शब्द हैं जो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग देवता के अनुसार अलग अलग वेद मंत्रों में वहां उनका प्रयोग हुआ है। लेकिन अर्थ उनका क्या है उसका देवता जब जानेंगे तब समझ में आएगा वहां पर उसका क्या अर्थ दिया गया है। जैसे एक शब्द है पर्वत और अश्मा और एक ग्राव। अश्मा और ग्रावा, अश्मा का अर्थ होता है पाषाण पत्थर संस्कृत में, ग्रावा का अर्थ भी होता है संस्कृत में पत्थर। जबकि वेद में अश्मा एक आता है अश्मा भव, वहां पर पत्थर अर्थ लिया जाता है, लेकिन वेद में उसका अर्थ है मेघ आता है। ऐसे ही एक शब्द है इंद्र। इंद्र को संस्कृत में राजा कहा जाता है, और लेकिन संस्कृत में राजा है लेकिन वेद में उसको सूर्य कहा गया है। ऐसे ही गौतम एक ऋषि हुए हैं, संस्कृत में गौतम ऋषि हैं, और लेकिन वेद में गौतम का अर्थ चंद्रमा है, क्योंकि वह उसकी गति बहुत तेज गति से चलता है, इसलिए गौतम का अर्थ वेद में चंद्रमा आया है। इसलिए बहुत ही संभल कर उसको अध्ययन करें। संस्कृत शब्द हो सकता है कुछ और अर्थ हो और वेद में कुछ अर्थ और हो सकता है, इसलिए निघंटु और निरुक्त पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। अहिल्या एक शब्द आता है, अहिल्या। अहिल्या आपने पढ़ा होगा, ऋषि की पत्नी थी जिसमें कहा जाता है राम ने उनका उद्धार कर दिया। लेकिन अहिल्या शब्द जब वेद में आता है तो वहां अहिल्या का अर्थ होता है रात, रात्रि। अहिल्या, अहिल्या माने बीत गई, चली गई वह रात। इसी तरह से एक जमदग्नि शब्द आता है, वह
संस्कृत में एक जमदग्नि ऋषि हुए हैं, जबकि जमदग्नि का अर्थ वेद में आंख आता है और जमदग्नि का अर्थ आंख, नेत्र लिया गया है। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य है कि वेद संस्कृत भाषा पढ़ने के साथ साथ निरुक्त भी जब आप पढ़ेंगे निघंटु और निरुक्त का अध्ययन करेंगे यास्काचार्य ऋषि जी का, तो आपको पता लगेगा संस्कृत और वेद भाषा में क्या क्या अंतर है और हमें शब्दों का कैसे अर्थ करना है। यही इसी शब्दों के अर्थ का अनर्थ हो जाने से ही जो व्याकरणाचार्य पूर्व में हुए, कुछ सभी तो नहीं लेकिन कुछ जैसे महीधर, उब्बट आदि, इन लोगों ने वेद मंत्रों का गलत अर्थ कर दिया और अर्थ का अनर्थ कर दिया और ऐसा दिखाया कि वेद में इससे कहानियां, इतिहास है। जहाँ गंगे यमुने सरस्वती शब्द आता है तो लेकिन वहां गंगा यमुना सरस्वती ये वर्तमान नदियां नहीं है। यत पिंड तत् ब्रह्मांडे कहा गया है, वो गंगा यमुना सरस्वती ये नाड़ियों के संदर्भ में कहा गया है। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो नाड़ियां हैं, हमारे शरीर के अंदर जो नाड़ियां हैं उनका नाम वहां रखा लिया गया है। तो बड़े ही श्रद्धा और भक्ति से और बहुत ही विश्वास के साथ संस्कृत भाषा को पढ़िए और इसके साथ साथ वेद को अध्ययन करने के लिए आप अष्टाध्यायी तो पढ़िए ही पढ़िए, 3964 सूत्रों का अर्थ समझिए, तत्वावृत्ति पढ़िए, उसके बाद अष्टाध्यायी महाभाष्य पढ़िए पतंजलि ऋषिकृत, साथ साथ संस्कृत भाषा का भी अध्ययन करते रहिए जिससे कि हम अपने ऐतिहासिक ग्रंथों को भी पढ़ सकें, मनुस्मृति, उपनिषद आदि ग्रंथों का भी अध्ययन कर सकें। योगेश्वरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस कार्यक्रम को अच्छी तरह से संचालित किया। भगवान स्वरूप जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इसका उनको इतना बहुत ही भक्ति और श्रद्धा के साथ उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहे, बराबर इस कार्य में उनका सहयोग देते रहे हैं। तो अंत में समापन के समय मैं कहना चाहता हूँ, यदि संस्कृतम न भवति तर्हि संस्कृति न भवति, तर्हि संस्कारः न भवति, तर्हि सदाचारः न भवति, तर्हि भारतं न भवति। यदि संस्कृतं न वर्धते तर्हि संस्कृतिः न वर्धते, यदि संस्कृतिः न वर्धते तर्हि संस्कारः न वर्धते, यदि संस्कारः न वर्धते तर्हि ज्ञानं न वर्धते, यदि ज्ञानं न वर्धते तर्हि भारतं न वर्धते, तर्हि भारतं न वर्धते। संस्कृत भारतं नाम समर्थ भारतं, संस्कृत भारतं नाम विज्ञान भारतं, संस्कृत भारतं नाम जगत गुरु भारतं, संस्कृत भारतं नाम श्रेष्ठ भारतं। सत्य युग साधनाय संस्कृतम आवश्यकम, द्वापर युग साधनाय संस्कृतम आवश्यकम, कलयुग भंजनाय संस्कृतम आवश्यकम, सत्य कार्य साधनाय संस्कृतम आवश्यकम, दयानंद कार्य साधनाय संस्कृतम आवश्यकम, राम कार्य साधनाय, कृष्ण कार्य साधनाय संस्कृतम आवश्यकम, मुक्ति कार्य साधनाय, धर्म कार्य साधनाय, अर्थ कार्य साधनाय, काम कार्य साधनाय, मोक्ष कार्य साधनाय संस्कृतम आवश्यकम। जयतु संस्कृतम वदतु संस्कृतम। ओम नमस्ते। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम बहुत बहुत धन्यवाद। अति शोभनम। तो अध्यक्ष जी हम जो है हम सभी धन्यवाद। प्रारंभिक संस्कृति ही पढ़ रहे हैं और अभी समझिए प्राइमरी की ही मैं अध्यापिका हूँ और पढ़ने वाले भी मेरे प्राइमरी वाले ही हैं। ठीक है, अभी इसी तरह से है, अभी आगे अष्टाध्यायी तक बढ़ने में बहुत समय लगेगा और सबके अंदर इतनी भावना भी होनी चाहिए। मैं प्रयास अवश्य कर सकती हूँ अगर ये अष्टाध्यायी तक भी आना चाहेंगे तो। अंत में अभी हम श्रद्धा और सबकी लगन इतनी है कि सब लोग आगे इसको पढ़ेंगे और पढ़ेंगे, अष्टाध्यायी अवश्य पढ़ेंगे, ऐसी मेरी विश्वास है मेरा। ओ मैं आभार विधि, मुनि जी आप आभार विधि करेंगे या मैं करूं? मुनि जी आभार विधि आप करेंगे या मैं करूं? भवती करो तू। धन्यवाद। एतस्मिन् कार्यक्रमे भवन्तः आगतवन्तः एतदर्थं भवतां सर्वेषां कोटि कोटि आभारं करोमि। प्रस्तुताम् अपि बहु धन्यवादः करोमि। अध्यक्ष महोदयस्य अपि आगमनस्य कृते कोटि कोटि आभार। अन्ते संयोजका महोदया विपालकायाः च हार्दिक धन्यवादं करोमि। भवतां सर्वेषां कोटि कोटि आभार। जयतु संस्कृतं वदतु संस्कृतं पठतु संस्कृतं। मया सह
एक बारम वदतु। कुछ संस्कृत वो है। हाय हेलो मास्तु, नमस्ते वदतु, गुड मॉर्निंग मास्तु, सुप्रभातम वदतु, गुड नाइट मास्तु, शुभ रात्रि वदतु, गुड बाय मास्तु, पुनः मिलाम वदतु, वेरी गुड मास्तु, सोवनम वदतु, मम्मी डैडी मास्तु, माता पिता वदतु, सिस्टर ब्रदर मास्तु, भ्राता भगिनी वदतु, अंकल आंटी मास्तु, चाचा चाची वदतु, मामा मामी वदतु। इसी के साथ अब एतस्य समूहस्य कर्णाधारम महेंद्र मुनिम अपि हृदयेन धन्यवादम आवारम च करोमि। शांति पाठ हेतु श्री महेंद्र मुनिम निवेदयामि। मुनि जी शांति पाठम करोतु। शांति पाठ। ज्योतिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेति। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। मंगलवासरे नमः। चतुर्वादने